जान बुझाकर इन्होंने हमारे पर फीस बढ़ा दी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हीटर और बॉयलर। मैंने कहा हमारे अजदाद और जो पहले बूढ़े बढ़ापे बाप आज तक नहीं जानते तो, और हम लोग भी नहीं जानते हैं। हाँ, एक चीज़ है, टीवी देखते हैं, टीवी मेरा नाम आशिक हुसैन है, मैं बांडीपुरा से आया हूँ। हमारे दो मुद्दे हैं, एक तो पीएमजीएसवाई का है, दूसरा पीडीडी डिपार्टमेंट का है। पीएमजीएसवाई का पहले मैं बताऊंगा कि 10 से 12 किलोमीटर के बीच में पीएमजीएसवाई की सुमला टू चोटी मुला एंड कुडारा रोड है, जो इनको कंप्लीट करनी थी 548 डेज़ में। तो मेरे ख्याल से उसको लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इवन जो वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीएमजीएसवाई का, उसने अपने एससी को बहुत बार लेटर भी निकाला, मेल भी किया कि जनाब ये ठेकेदार फेल है, ये काम नहीं कर रहा, आप इसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। उन्होंने भी इस चीज़ पे कोई तवज्जो दी नहीं। अब हमारी यही मांग है एलजी इंतज़ामिया से कि अगर हमारे रोड पिछले 8 साल से 10 किलोमीटर की वो रोड कंप्लीट नहीं हो रही है, अब उन गाँव को देखो, चूंटी मुला, कुडारा, सलंदर, देखो टूरिज़म प्लेस है वो, एक विज़िट करो आप खुद, देखो कैसी जगह है वो, उस गांव में रोड नहीं है। तो यही हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी। बांडीपुरा से यहाँ आने की मकसद सिर्फ यही है कि एक तो हम डीसी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं, दूसरा एलजी इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे उस रोड पे काम लगना चाहिए और वो बहुत जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। कितने गाँव या ए सुमलर बी पंचायत, चूंटी मुला, सलंदर, कोटा सतरी, कुडारा, ये कुछ 3-4 पंचायतें हैं। बिल्कुल रोड से, मतलब रोड ऐसा है कि आप अगर आप उस रोड से सफ़र करोगे तो आप ये कहोगे कि हम नाले से जा रहे हैं। जो वहाँ पे सरपंच साहिबान है, क्या उन्होंने भी काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन अब खुद सोचो ठेकेदार एक्शन की नहीं मान रहा है, तो सरपंच या मैं या ये पब्लिक गरीब, उनकी तो बात ही नहीं है। मोहम्मद अफजल लोन बांडीपुरा से जनाब। जी बताया क्या मसला है, किस लिए आप आए हैं आप? बस हमारा अर्ज़ ये सिर्फ गवर्नर साहब से है कि हम बहुत गरीब हैं, पसमानदा हैं, दूर दराज इलाके, बैकवर्ड इलाका से रखते हैं अपना रहाइश। तो हमारे पर एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया बिजली वालों ने, पीडीडी वालों ने। हमें फी माहवार हमारा 110 रुपया फीस आता था बिल, और कल के वाक़ा में हमें 1850 बिल आ गई, बेयकमुश्त 1850। फिर मैंने उन जो वो छोटे छोटे बेचारे मुलाजिम होते हैं, लाइनमैन, उनसे मैंने कहा कि ये क्या बात है। बोला ये हमारे अफसरों ने किया। मैंने कहा कि नहीं देखो, नीचे वाले बांडीपुरा जो है मेन प्लान है वगैरह, वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं वहाँ, और कुछ मशीनें बहुत कुछ चलती हैं, अगर उनको दे देंगे भी तो। लेकिन यहाँ का पता है हर एक बंदे को कि हमारा एक लंप किचन में जलता है और एक मेहमान के लिए अगर कमरा अलग होगा, बस 2 लंप हमारे जलते हैं। ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि अगर हमें सिर्फ 2 लंप का आ जाएगा 1800 रुपया, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात बन जाता है, क्योंकि हमारे घरों में ऐसा कोई कमाने वाला बच्चा नहीं है, वहाँ कोई मजदूरी नहीं है, वहाँ कोई मुलाजमत नहीं है, वहाँ कोई ठेकेदारी नहीं चलती, कोई किसी बहुत गरीब गुरबात हैं। इसलिए तमाम ये हम तकरीबन 12-14 गाँवों का मसला है। ये एक चूंटी मुला का नहीं, चूंटी मुला मरकज़ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द चूंटी मुला के जितने भी गाँव हैं, एरन से लेकर तकी अहमद शाह, सिरंदर, कुडारा, जबन, जैसे कि आशिक साहब ने आपको कहा, ये 12-14 गाँव हैं। 12-14 गाँवों पर बहुत बड़ा इन्होंने तूफ़ान पैदा किया। हम अब गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर हमारा मसाइल कोई हल कर सकेगा तो वो खुद गवर्नर साहब, बाकी जो वहाँ वो बैठे हैं, वो पीडीडी में वो ऑफिसर, वो बिल्कुल करप्ट हैं। देखो जी, वहाँ एक लाइन में लगा हुआ था, उसको निकाल दिया, वो अब वहाँ समलर के हैं, एरन के लाइन में हैं, जनाब वाली उधर से आगे वो 10-15 किलोमीटर का फासला है। अगर उधर किसी वक्त बिजली से कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया या का हो गया, कब तक हम फ़ोन कर देंगे लाइन में कि वो कहेगा मैं एंगेज और किसी गांव में है। हमने 12 बार उनको कहा कि कुडारे में, जबन में, चूंटी मुला में एक लाइन में इनको रख दो। हाँ, बस यही हमारे मुतालबात हैं।